नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्विक अंडरस्टैंडिंग हब पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमान। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे और एक एक पॉइंट लिखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक करे कहीं मत जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 1 स्थिर विद्युतिकी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें पहला अध्याय था एनसीईआरटी का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका हमने जो ए पार्ट है विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आता है बी नंबर की बारी। तो विद्युत फ्लक्स एवं गॉस के प्रमेय को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बी नंबर का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 1 में हमने लिया है, ये चैप्टर 1 है और इसको चैप्टर 2 की जगह हमने ले लिया है, ठीक है। बी का पार्ट चैप्टर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों चैप्टर 2 विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। तो इसका पहला डेफिनेशन हम समझते हैं। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। हमने एक हमने ये बना ली बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, ठीक है। तो इसको अभी एक चित्र बना लेते हैं, जैसे ये बनाया। अब देखिए ये डॉट डॉट था, ये रेखाएं थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप डेफिनेशन में क्या कर रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, ये दोस्तों ये पृष्ठ है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया है जिसका क्षेत्रफल ए डीए है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल डीए है। तो क्या कर रहा है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये काल्पनिक पृष्ठ हमने रख लिया है विद्युत क्षेत्र में, तो और इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, और जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या का मान जितना है वो विद्युत फ्लक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते ही ये पहले जान लें, ये राशि सदिश होती आदेश होती है ये राशि, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई है, ई विद्युत क्षेत्र है और किसी पृष्ठ है, जो कोई पृष्ठ है उसे डीए से प्रदर्शित किया है। तो फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा ई इंटू डीए, फिर इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। यदि ई व डी ए के बीच कोण थीटा हो तो क्या होगा, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसका समाकलन हम कर रहे हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ये है नियत है ये। अब डी ए क्या होगा, समाकलन ए का मतलब क्या है, यानी कि पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा, तो डी ए का क्या होता है, समाकलन ए होता है, तो ई ए कॉस थीटा फाई बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो आपने चित्र समझ ही लिया था और ये राशि आदेश है, ठीक है। अब आप शुरुआत से देखिए दोस्तों, अगर आप बोर्ड में अच्छी मार्किंग लाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी लिखनी पड़ेगी और बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बिल्कुल नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे जैसा कि मैं लिख रहा हूँ वैसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी आएगी। मैं आपको यही बताना चाहता था। तो देखिए आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ है। आपको अगर चित्र समझ में आ गया होगा तो आपको ये डेफिनेशन में वो क्लियर होगी। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र ई में रखे, फिर इसके बाद लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर ई डी ए, इसका फिर समाकलन कर देंगे। यदि ई व डी ए के बीच कोण थीटा हो तो ये कॉस थीटा बाहर आ गया और ई डी ए ओ डी ए। अब देखिए फाई बराबर ये कॉस थीटा हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमाएं। तो फाई विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, ये कॉस थीटा आपने पढ़ लिया। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक और ए का मात्रक पता चल जाए और तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा। कॉस थीटा एक कोण है, उसका मात्रक नहीं होता है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो अब ई का मात्रक, ए का मात्रक, तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मैंने पढ़ाई है, तो होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलॉम गुणे, और ए बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम ऊपर गया तो कूलॉम इनवर्स हो गया, क्यू का उल्टा, ठीक है।
अब क्या है इसमें, फाई का विमीय सूत्र, अब विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ई का विमीय सूत्र पता चल जाए और ए का विमीय सूत्र पता चल जाए, ई का विमीय सूत्र पता चल जाए तो ई का विमीय सूत्र क्या होगा, F/Q0, और ए का विमीय सूत्र है ए ई है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखिए तो एफ है, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आप पहले उसको सूत्रों में तोड़ते चले जाइए, बाद में जो बचेगा वही उसका विमीय सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, m × ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित, तो आपने पढ़ा है कूलम का कूलम रहेगा और क्षेत्रफल का ए रहेगा। ठीक है, अब इसका m त्वरण का बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय। तो दोस्तों विस्थापन बटे समय होता है, तो ए बराबर आप क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय। देखिए v बराबर विस्थापन बटे समय और बटे में t है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को मीटर से, मीटर बटे जब t का गुणा होगा तो t² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब t² हो जाएगा तो m क्या होता है यहाँ पर, मीटर को हम, मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। अब ये t ऊपर गया, t-2 यहाँ हो गया, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो गया, Lt-2। तो देखिए m का m रखा और Lt-2। अब Q का कूलम का क्या होता है, जो आवेश होता है, इसको आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश का AT होता है। ठीक है, आवेश का AT विमीय सूत्र होता है, गुणे जो क्षेत्रफल होता है उसका विमीय सूत्र L² होता है। आपको छोटे छोटे मात्र जो छोटे छोटे जो पद हैं उनको आपको पता होना चाहिए, उसका विमीय सूत्र भी आप निकाल पाएंगे। लास्ट में यही मीटर बचता है, लंबाई बचती है, बस यही बचता है। तो m/Lt-2 L² हो गया, जी हो गया। अब देखिए ml जी ऊपर चला जाएगा, ml3 t-3 हो जाएगा और a का इनवर्स हो गया। दोस्तों अब इसका विमीय सूत्र आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको विमीय सूत्र निकालना मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।